नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अध्यात्म की यात्रा पे आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज भाव बड़े प्रगाढ़ हैं। आज खुश बहुत हूँ मैं, और उसका कारण तो आप सभी हैं। दोस्तों, आपने इतने कम समय में मुझे इतना अप्रिशिएट किया, इतने प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट्स कर रहे हो। इतना मुझे अच्छा लग रहा है कि आज की दुनिया में, आज की इस भागती दुनिया में, और ऐसे वर्चुअल वर्ल्ड्स में जहाँ रील्स और इंटरटेनमेंट के नाम पे कितना क्या गंध मची हुई है, आप सब जानते ही हो। ऐसी दुनिया में ऐसे चैनल को इतना इतना प्रभाव से लोग सुनेंगे, इतना मतलब प्यार देंगे। मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ फ्रेंड्स। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबकी त्वरा देखकर। आप सब पूछ रहे ध्यान कैसे करें, आप सब पूछ रहे हैं कि जो है मेडिटेशन में कैसे गहराई पाएँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। मैं जितना जानती हूँ और मेरे गुरु का जितना मुझ पर आशीर्वाद है, उस हिसाब से मैं जो हूँ आपको रास्ता दिखाने का काम ज़रूर करूँगी। दोस्तों, मेरे से जितनी हेल्प हो सकेगी मैं उतनी करने की कोशिश करूँगी। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ आप लोगों को अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मैं जो हूँ गुरु भगत हूँ। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं देवी देवताओं की पूजा नहीं करती, मैं उनकी पूजा भी खूब करती हूँ। और गुरु नामदान वगैरह मैंने पहले ले लिया था, और मैं मतलब गुरु भगत हूँ बेसिकली। तो मेरे गुरु भाई हैं, उन्होंने कहा कि मतलब वो जो हैं काफ़ी आध्यात्मिक, काफ़ी ऊंचाइयों पर हैं। वो बोलते वगैरह नहीं हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं। तो उन्होंने मेरे को कहा कि अब जो है बोलना शुरू कीजिए, अब समय आ गया है। तो मुझे ऐसा चैनल बनाने से पहले मुझे ऐसी काफ़ी कन्फ्यूज़न थी कि पता नहीं कैसे, मतलब क्या होगा, क्या कोई सुनेगा, क्या कोई है, मतलब इसको कैसे क्या होगा। लेकिन आप लोगों ने तो एकदम मुझे इतना प्यार दिया, इतना इतना मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपका तहे दिल से धन्यवाद। अच्छा, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के ज़्यादातर क्वेश्चंस में जो मैं पढ़ रही थी, उसमें तो ज़्यादातर ब्लेसिंग्स और शुभकामनाएं, थैंक यू, ये सब तो बहुत ज़्यादा है, और उसका मैंने आप लोगों को जवाब भी दिया है फ्रेंड्स। लेकिन उसमें कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये आ रहे हैं कि हम ध्यान कैसे करें। तो जैसा कि मैं चक्रा मेडिटेशन पे सीधे सीधे मैंने वीडियो बनाई है, तो ऐसे सीधे सीधे आप लोग नहीं जा पाएंगे। तो आपका ये है कि आप बेसिक चीज़ से शुरू करें फ्रेंड्स। तो मैं आज एकदम स्टेप 1 से आपको बताना चाहूँगी कि आप जो है एकदम नए हो, बिल्कुल कुछ नहीं जानते हो, तो आप ध्यान कैसे करें। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो है मैंने ये एक टेक्निकली उसको लेके मैंने ये चैनल बनाने की सोची, क्योंकि मेरा प्रवचन वाला चैनल जो है अलग है, और उसमें जो है मैंने ध्यान की गहराइयों को, उसको जो है जैसे एक एक उसको जो है सेवा भाव है, ग्रेटिट्यूड है, अपने जीवन में परिवर्तन कैसे लाएं, अपने आप को कैसे खड़ा करें। वो मतलब एकदम नीचे से नीचा, एकदम बेसिक क्लास की, एकदम प्ले स्कूल की उसमें जानकारियां हैं। अगर आप लोग उस पर विज़िट करो तो आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी। और जो है ध्यान के बारे में भी मैंने उसमें बताया है कि ध्यान की तैयारी कैसे करें, ध्यान पे कैसे उतरें, और बहुत अच्छा है। मतलब अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1-1.5 महीना ही हुआ है, उसमें ज़्यादा वीडियोस नहीं है, 12-13 ही होंगी मेरे ख्याल। तो आप उसको एक बार, मैं लिंक नीचे डाल दूँगी, और उस चैनल का नाम है संसार और अध्यात्म। ये है, अगर आप लोग एक बार विज़िट करो तो आपको अच्छा लगेगा। उस चैनल को बनाने का मेरा ध्येय ये था फ्रेंड्स कि जैसे रात में हम लोग अक्सर रील्स देखते देखते या कुछ ऐसा सुनते सुनते, इस टाइप का कुछ सुनते हुए सो जाते हैं फ्रेंड्स। तो वो चीज़ एक्चुअल में वो एक तरीके का गार्बेज है, एक कचरा है जो हमारे दिमाग में भर रहा है। तो उसके लिए विचारों को कैसे परखें, विचारों को कैसे
विचारों पे कैसे कंट्रोल किया जाए, इस तरीके पे उसमें वीडियोस मैंने अपने दिल के काफ़ी गहरे भाव मैंने उसमें उतारने की कोशिश की है। बहुत नॉलेजेबल चैनल है वो भी। तो आप लोग, मेरी राय है ये, आप माने तो अच्छा होगा। एक बार आप उस पर विज़िट करके देखें, उसमें 12-13 वीडियोस हैं, उसको सुने, आपको मज़ा आएगी। तो फ्रेंड्स, वो मैंने बस इसलिए बनाया था कि रात में जैसे आप फ्री होके मोबाइल देखने की आदत है आपकी, तो आप एक अच्छा सुविचार लेकर सोएं। आप जो है मतलब एक जैसे रील्स देखते देखते या कुछ अटपटा देखते हुए हम सो गए फ्रेंड्स, तो पूरी रात हमारी उसमें चली जाती है। अगर आप सच में ध्यानी हैं, अगर आप सच में थोड़ा भी भक्ति भाव और ध्यान इस लाइन में थोड़े भी अवेयर हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी रात नींद का जो टाइम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फ्रेंड्स, हम कुछ भी देखते हुए सो जाते हैं, वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है, तो हमारी पूरी रात का टाइम बेकार हो जाता है, 8-9 घंटे। अगर हम कोई अच्छा विचार लेके रात को जागृति के साथ सोएं, तो हमारी रात भी ध्यान में बदल सकती है फ्रेंड्स। और नहीं तो एक अच्छा विचार तो सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा ही। तो ऐसा कुछ सोच के मैंने वो चैनल बनाया है। आप लोग उस पर विज़िट करके देखिएगा एक बार। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ध्यान की। मेरी एक व्यूवर हैं, उन्होंने पूछा है कि 7 चक्रा पे 21 दिन ध्यान करें या हम जो है मतलब एक दिन पे करें। तो फ्रेंड, मैं आपको ये जवाब दूंगी कि 7 चक्रा पे आप 21 दिन करें या हफ्ते भर करें या 10 दिन करें, ये आपको तय करना होगा। आपको अपनी एनालिसिस, अब आपको अपने अपने भीतर का खुद देखना होगा कि आप कहाँ खड़े हो। क्योंकि भाई हम तो इसमें समझा रहे हैं, अब आपको ज़रूरत है मान लीजिए 10 दिन की, अब मैं आपको 21 दिन रेकमेंड कर दूं, तो वो तो चलिए उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, वो तो आपका बढ़िया काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ज़रूरत है 21 दिन की और मैं आपको 10 दिन रेकमेंड कर दूं, तो वो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़े से आपको लाभ नहीं मिलेगा पूरा। तो करना क्या है फ्रेंड, आपको खुद देखना है कि क्या आपको जो सिम्टम बताए हैं उसमें वो सिम्टम आ गए हैं, हो रहे हैं, वो ठीक है। एक पहचानने का तरीका ये है। अच्छा, सबको सिम्टम नहीं आते, सबको जो है ध्यान में अनुभव नहीं होते, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि उनका ध्यान घटित नहीं हो रहा, वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसका ये मतलब कतई ही नहीं है। लोग बहुत बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं, उनको ध्यान में अनुभव नहीं होते हैं, तो इसका ये मतलब कहीं नहीं है फ्रेंड्स। तो वो ऐसे लोग कैसे पहचाने जिनका ध्यान में अनुभव नहीं आ रहा है। जिनको अनुभव आ रहा है वो तो अपने अनुभव से पता कर लेते हैं कि हाँ, मैं कहाँ था और कहाँ हूँ, आज 10 दिन पहले मेरे ध्यान कैसा लग रहा था और आज कैसा लग रहा है। और फ्रेंड्स, इसमें गिरना उठना लगा रहता है, इसकी चिंता आप लोग ना किया करिए। तो होता क्या है कि हम जब, कहाँ थी मैं, हाँ, ध्यान में जिनको अनुभव नहीं आए उनको कैसे पहचानना है। तो अनुभव नहीं आते हैं तो आपको ये देखना है कि आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है क्या। अगर आप रूट चक्र पे काम कर रहे हैं, अगर आप अपने रूट चक्र पे टाइम लगा रहे हैं, तो आपको ये देखना है रूट और सैक्रल पे, मतलब इस पे जो है आपका मूलाधार और स्वादिष्ठान, सैक्रल और रूट दोनों पे अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपको सीधा सीधा इसके सिम्टम्स पे जाना है और चेक करना है कि क्या आपकी काम वासना कंट्रोल हो चुकी है, क्या आपकी जो खाने की हैबिट थी वो कंट्रोल हो चुकी है, क्या आपको जो डर लगता था और आपका जो सर्वाइवल मोड पे आप जीते थे, क्या वो कम हुआ है, हल्का पड़ा है। अगर ऐसा है फ्रेंड्स, तो आप जो है आपका काम डेफिनेटली 101% एकदम सही रास्ते पे हैं। आप चलते जाइए, क्योंकि ध्यान हमें अनुभव पाने के लिए नहीं करना है, ध्यान हमें हमारा जीवन बदलने के लिए करना है। तो अगर सीधा सीधा हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो हमारा ध्यान सफल हो रहा है, सुफल हो रहा है, इसका सीधा सा ये मतलब है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहें कि काम वासना कंट्रोल हो गई है, तो मतलब मैं लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए ये बात कर रही हूँ कि मतलब आप कहें कि लो, मैं तो मतलब जैसा कि आजकल
पागल से लोग होते हैं, कुछ कुछ का कुछ ही अर्थ निकाल लेते हैं। मतलब कि अब रूट पे काम करेंगे, काम वासना कंट्रोल हो जाएगी तो मैं नपुंसक हो जाऊंगा क्या? क्या मैं मतलब बेकार हो गया? इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। कहने का अर्थ यहाँ ये है कि मन की सवारी हम करें, हमारी सवारी मन ना करे। मन को हम अपनी मर्जी से चलाएं, मन हमें अपनी मर्जी से ना चला पाए। मतलब कि अगर आप अपने रूट पे काम कर रहे हैं तो आप होश से, आपको जो भी काम है आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से उसमें उतरें, ना कि आप जो है कहा जाए कि एक मजबूरी में, एक क्रेविंग के द्वारा आप उसमें जाएं। ऐसा अगर बंद हो चुका है तो आपका काम बिल्कुल 101% हो चुका है। खाने की हैबिट है, कुछ लोगों को इतनी बुरी तरीके से होती है कि ऐसे ऐसे मतलब ललचाता है, ऐसे मतलब बड़ा बुरी तरीके से। अगर उस पर कंट्रोल हो गया कि हाँ मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो जो मिला है मुझे खाने में, मैं उसी को खा के एकदम सेटिस्फाइड हूँ, एकदम खुश हूँ, तो समझ लीजिए आप एकदम सही रास्ते पे हैं। तो ऐसे ऐसे करके आप पहचान सकते हैं कि आपका चक्र बैलेंस है, कि एक्टिव है, या एक्स्ट्रा वो उसमें है। मतलब जिसको कहते हैं कि वो क्या वर्ड होता है फ्रेंड्स, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। मतलब कि एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। एक्स्ट्रा नेगेटिव में होगा तो आपकी सारी हैबिट्स जो हैं बुरी तरीके से बिगड़ी हुई होंगी, और अगर पॉजिटिव होगा तो पूरी तरीके से आपके हाथ में, आप कंट्रोल में होंगे। तो इसका सीधा सा आंसर है। तो मैं समझती हूँ आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं ध्यान की। तो फ्रेंड्स, ध्यान के लिए जो है सबसे पहले आपको जो है मैं अपने गुरु महाराज की एक बात मुझे याद आ रही है यहाँ, कि वो कहते हैं कि ध्यान जो है किया नहीं जाता। फ्रेंड्स, ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान घटता है, ध्यान आशीर्वाद है, ध्यान हैपनिंग है। ध्यान को आप चाह कर और उसको एकदम त्वरा से उसमें चाहे कि कूद जाए, तो ऐसा नहीं होता। तो फिर आप कहेंगे तो फिर जब ध्यान किया ही नहीं जाता है, जब ध्यान होता ही नहीं है, हैपनिंग है, आशीर्वाद है, तो हम करेंगे ही कैसे? हमारे तो बस की बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, ध्यान की तैयारी की जाती है। फ्रेंड्स, ध्यान घटे उसके लिए अपने आप को उस लायक बनाया जाता है कि हमारे अंदर ध्यान घटे। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले हमें अपने मन को कंट्रोल करना होगा, अपने शरीर को कंट्रोल करना होगा, अपनी जो है मतलब एक तो इच्छा तो आप लोगों के अंदर बहुत त्वरा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी त्वरा है आपके अंदर कि एक बहन जी हैं, उनका नाम मैंने पढ़ा, मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा मुझे ध्यान चाहिए चाहिए चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं ध्यान कैसे करें, ध्यान कैसे करें। बहुत अच्छी बात है जो आप लोग तड़प रहे हैं ध्यान के लिए। ये तो पहला स्टेप तो आप लोग वैसे ही पार कर चुके हैं कि आपके मन में आग लगी है, आप मतलब जिज्ञासा से, जागृति से भरे हुए हैं कि हमें चाहिए। तो फ्रेंड्स, चाहिए तो उसी लिए तो हमारे जैसे लोगों को आदेश होता है कि जाओ लोगों की मदद करो, जाओ समझाओ लोगों को, सही इन्फॉर्मेशन लोगों को दो। आप ही जैसे लोगों के लिए मुझे जो है यूट्यूब पे भेजा गया है, तो मेरा काम भी सफल होता मुझे दिख रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ध्यान की, कि ध्यान की तैयारी कैसे की जाए। तो पहला तो चीज़ ये है, मैं आपको 3 स्टेप्स बताती हूँ, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल अच्छे और साधारण से, जो कि हर किसी के बस में है, हर कोई कर लेगा। जब भी आप मेडिटेशन पे बैठें तो उसके साथ क्या करें कि सबसे पहले जो भी आप करते हो, मुझे नहीं पता आप इस चीज़ को फॉलो करते हो नहीं करते हो, मैं नहीं जानती, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले भस्त्रिका करें, जोर जोर से भस्त्रिका करें। कपालभाति, अगर भस्त्रिका में दिक्कत है, नहीं पता भस्त्रिका क्या होती है, कपालभाति कर लें। कपालभाति में नहीं हो पा रहा है, कपालभाति नहीं ठीक से लग पा रही है, तो फिर आप गहरी सांस लें, एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स,
अब कब तक करें, मैं ये नहीं कह रही 2 मिनट करो, 4 मिनट करो, 10 मिनट करो ना। आपका शरीर जब तक ना थके, जब तक आप पूरी तरीके से एकदम तटस्थ होके खूब जोर जोर से करें, और जब एकदम बुरी तरीके से थक जाएं, बिल्कुल आपको एक श्वास लेना भी गवारा ना हो, फिर आप बैठ जाएं, शांति से बिल्कुल बैठ जाएं, छोड़ दें सब कुछ छोड़ दें और चुपचाप बैठ जाएं। अब क्या होगा, अब होगा ये फ्रेंड्स, जिसने कस के कर लिया होगा उसको क्या होगा, उसकी सांस ऐसा लगेगा रुक सी गई है। किसी किसी की सांस ऐसी लगेगी बहुत धीरे आ रही है, और किसी किसी की तो ऐसा ऐसा कहते हैं ध्यान की ऐसी ग्लिम्स उतरेगी कि मन बिल्कुल गायब हो जाएगा, सांस बिल्कुल गायब हो जाएगी, और आपके होने का एहसास रहेगा। फ्रेंड्स, अगर ऐसा हो जाए तो उसे ही समझ लीजिएगा कि वो हीरा है। अब उस हीरे को आपको अपने पूरे जीवन में फैलाना है, वो ग्लिम्स है, उसको कहते हैं ग्लिम्स। तो आपने ऐसा किया, अच्छा अब क्या करना है, अब थोड़ी देर बाद जब आप ऐसा करेंगे तो ये सब बहुत अच्छे सिम्टम्स हैं। आप अगर आपकी सांस बिल्कुल मिनिमाइज़ हो जाए, बिल्कुल मत डरना। आपकी सांस रुक जाए, बिल्कुल मत डरना। सोचना ईश्वर का आशीर्वाद मिल गया, कुछ नहीं होगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, उसके बाद जब आपका शरीर एकदम अपनी पोजीशन में आएगा, धीरे 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 फिर आपकी सांसें और आपका चलने लगेगा। फिर आप जब एकदम नॉर्मल होने लगोगे, फिर क्या होगा, फिर होगा ये, आपका मन आ जाएगा बीच में, आपका मन तुरंत एक्टिव हो जाएगा। अब मन एक्टिव हो गया, अब क्या करना है, शरीर एक्टिव हो गया, अब क्या करना है। अब करना ये है दोस्तों, अब यहाँ दूसरा स्टेप शुरू होता है। अब करना ये है कि हमें तटस्थ भाव से बैठकर, जो कि गौतम बुद्ध का बड़ा ही गूढ़ रहस्य है, बहुत ही प्यारा ध्यान का एक चाबी है, जो उन्होंने हम सबको इतना आशीर्वाद दिया है, हम पर हमें दे के गए हैं, इतना सुनहरा रास्ता दिखा के गए हैं। फ्रेंड्स, आप बैठ के अपने शरीर को देखें, शरीर को देखें। उसके बाद शरीर हिल रहा है, डुल रहा है, थक रहा है, कहीं दर्द हो रहा है, कहीं खुजली हो रही है, कहीं खाज हो रही है, कुछ भी हो रहा है शरीर के साथ, उसे बैठ के तटस्थ भाव से देखते रहें। जैसे कि हम टीवी देखते हैं, औरों को देखते हैं, संसार को देखते हैं, ठीक उसी तरह भीतर से अपने आप को देखते रहें। जब आप अपने शरीर को देखते रहेंगे तो क्या होगा, आपका शरीर स्थिर होने लगेगा। जैसे ही आपका शरीर स्थिर होने लगेगा, वैसे ही आपको मन दिखाई देने लगेगा। मन दिखाई देगा फ्रेंड्स, तो क्या होगा, अब क्या होगा, मन तो अपनी चाल चलेगा, मन भागेगा इधर से उधर, उधर से उधर कूदे मारेगा। अब करना क्या है कि मन के साथ आपको एसोसिएट नहीं करना है, मन के साथ आपको जुड़ना नहीं है, मन को इंटरटेन नहीं करना है। मन के जैसे आप शरीर को देख रहे हैं, वैसे ही आप मन को देखते रहिए। कोई भी विचार आ रहा है, कोई भी कुछ भी चल रहा है, आप बस चुपचाप पीछे बैठ कर उसको देखते रहें। फ्रेंड्स, इसमें बहुत गहरे राज हैं, बहुत कुछ, ये जो है बहुत बड़ा विषय है, विशाल विषय है। इसको जो है कवर करना में सालों लग जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम जब आए हैं इस काम के लिए और जब आपसे जुड़े ही हैं, तो हम धीरे धीरे सब कुछ, सारे पर्दे खोलेंगे, सब कुछ बताएंगे आप लोगों को। तो बस आपको ईमानदारी ये बरतनी होगी कि आपको जो है ईमानदारी से आप सुनिए और अमल में लाइए, तब तो मज़ा है फ्रेंड्स, वरना नहीं। तो आप जो है उसको देखते रहिए। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, जब आप देखते 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 आपका मन कंट्रोल में आने लगेगा। ये जो मन बेलगाम घोड़े की तरह मचलता रहता है, भागता रहता है फ्रेंड्स, इसको लगाम लग जाएगी। तो आप जितनी त्वरा से ये एक्सरसाइज कर लेंगे, उतनी त्वरा से आप जो है पाएंगे कि आप अब सवारी करने लगे हैं मन की, इंद्रियों की। ठीक है ना, तो आप ऐसा करें। अब उसके बाद क्या होगा, जब ये हो जाएगा, शरीर कंट्रोल में आ गया, मन कंट्रोल में आ गया, अब आगे का क्या क्या है, अब आगे की जो स्टेप है फ्रेंड्स, वो थोड़ा क्या, बहुत बड़ा है। अब आपको यहाँ से अपने भाव दिखाई देने लगेंगे। भाव कैसे दिखेंगे, आपको खुशी फील हो रही है, दुख फील हो रहा है, बेचैनी सी हो रही है, जो भी भाव, जिसको हम भाव कहते हैं,
ऐसा सा फील आने लगेगा और दिखने लगेगा। दोस्तों ये थोड़ी ऊंची क्लास है, बाद में होता है। पहला स्टेप यही है कि आप जो है शरीर को देखें, उसके बाद मन को देखें। दोस्तों दिन में जब याद आ जाए तब आप साक्षी में रहें, जिसको कहते हैं, गौतम बुद्ध ने कहा है, साक्षी भाव। अब यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जिसकी आवाज़ आप सुन रहे हैं, जिसके साथ आप जुड़े हैं, वो भी साक्षी ही है। तो यहाँ साक्षी को साक्षी का सहारा है फ्रेंड्स। मेरा नाम साक्षी है। तो आप साक्षी भाव से जुड़ें, साक्षी भाव में रहें। ये फ्रेंड छोटी सी चीज़ है, पहले स्टेप पे दी हुई है, लेकिन ये आप बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों पे, ध्यान के, अध्यात्म की बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंच जाएंगे। लेकिन आप इसका साथ नहीं छोड़ सकते। दोस्तों बड़े से बड़ा ध्यानी, बड़े से बड़ा ज्ञानी साक्षी भाव में ही रहता है। और जो है ये समझ लीजिए वो की है, वो हीरा है ये जो मैंने आपके हाथ में थमा दिया है। अब इसे पत्थर समझ के दोस्तों फेंक ना दीजिएगा। इसको जो है अपने भीतर उतारिए, इसको जो है इस पे चलने का प्रयास कीजिए। मैं जानती हूँ मुश्किल है, मैं जानती हूँ ये राह इतनी आसान नहीं है, लेकिन जब हमने सोच ही लिया है आग का समुंदर पार करेंगे, तो फिर डर काहे का। तो फिर क्या हम डरे कि ये जो है लंबा रास्ता है या छोटा रास्ता है। हमें क्या ज़रूरत है डरने की, हमें तो बस चलना है। और चलना है तो इस भाव को लेके चलना है कि डिवाइन हमारे साथ है, हमारे ईस्ट का आशीर्वाद हम पर बरस रहा है, हमारे गुरु महाराज हम पे प्यार बरसा रहे हैं। इसको सोच के आप उनसे हिम्मत लीजिए। फ्रेंड्स इसी बात को ऐसे ही भक्ति कैसे प्रगाढ़ की जाए, ध्यान कैसे प्रगाढ़ किया जाए, और विचारों के साथ कैसे जिया जाए, अपने सुविचारों को कैसे किया जाए, इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों पे मेरा वो चैनल जो है संसार और अध्यात्म, इन्हीं पर है, इसी पर आधारित है। आप अगर उसे सुनोगे ना तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप एक बार मैं रिकमेंड करूँगी, आप एक बार जाओ उस चैनल पर और एक बार देखो उसे। मैं लिंक डाल दूँगी नीचे, इस पर भी आपको बहुत हेल्प होगी उससे। तो फ्रेंड्स अब जो है ध्यान में आपको मैंने ये 3 स्टेप्स दे दिए हैं कि पहला श्वास लेना, भस्त्रिका करना है, दूसरा मन को देखना, शरीर को देखना है, तीसरा मन को देखना है। उसके बाद जब आप भाव पर आने लगोगे फ्रेंड्स, तो मैं जो हूँ आज से 2 4 10 दिन, हफ्ता भर बाद आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि आपकी जो ये आपने बताया है ये हम पर बहुत अच्छा अप्लाई हो रहा है। बहुत, मुझे तो यकीन है कि इससे सरल तरीका और इससे ज़्यादा गहरा रिज़ल्ट देने वाला तरीका इस संसार में है ही नहीं। सबसे बढ़िया तरीका है ये संसार का ध्यान करने का, और सरलतम तरीका। तो फ्रेंड्स आपका रिज़ल्ट 101% बहुत बढ़िया आने वाला है, मुझे यकीन है। आप बस ईमानदारी से लगिए। एक बार में रिज़ल्ट ना आए, 2 बार, 2 बार में 3 बार, 3 दिन में, हफ्ते भर में, 10 दिन में आएगा, पक्का से आएगा। आप बस छोड़िएगा नहीं। और जो कन्फ्यूज़न हो, जो आपको दिक्कत आ रही हो, तो मैं तो हूँ ही। आप कमेंट करिए और मैं आपको जवाब देने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। बस आपको मेहनत करनी है और गाइडेंस में देने के लिए पूरी तरीके से जहाँ तक हो सकेगा मैं आपके साथ हूँ। तो आप इसको करिए और फिर मुझे बताइएगा। तो मैं इसके आगे का जो भाव वाला स्टेप है, फिर उसके बाद साक्षी को देखना है, फिर उसके बाद मतलब ध्यान में कैसे गहरे से गहरा उतरा जाए, कैसे अपने चक्रों के अपर चक्र, फिर हम हार्ट चक्र की बात करेंगे, फिर उसके बाद ऊपर के जब चक्रों की बात करेंगे तो ऊपर कैसे जाया जाए, कैसे जो है उल्टा कुआं दिखता है, कैसे ब्रह्म कमल के ऊपर जाते हैं, 10म द्वार कहाँ होता है, ये सब भी मैं जानकारी आपको, गहरी से गहरी जानकारी आपको दूंगी फ्रेंड्स। बस आप जो है त्वरा से लगे रहिए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वाणी मैं यहाँ समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ दोस्तों, कि ये जीवन सफल हो जाए और हम जो है इस जीवन को इस संसार में तो जीते हुए सब कुछ अच्छा जी ही रहे हैं हम, लेकिन दोस्तों हम ऐसा कुछ कर जाएं जो ये जीवन मरने के बाद भी हमारा सफल हो जाए, हमारा जीवन सार्थक हो जाए फ्रेंड्स। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ फ्रेंड्स। तो मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ। बाकी आप लोग कमेंट्स करके मार्गदर्शन तो कर ही रहे हैं,
तो ठीक है फिर, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली, थैंक यू।